बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीज़ा टॉप। फ्रेंड्स, यूरोप में काम करना, वहाँ वर्क वीज़ा पे जाना, वहाँ फैमिली के साथ सेटल होना आप में से बहुत से लोगों का ख्वाब होता है। मोस्टली एशियन कंट्रीज़ जो हैं, जिनमें कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह, उनमें ये होता है कि आप लोग यहाँ पे भी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपकी इनकम इतनी नहीं होती कि आप उसमें से सेविंग कर सकें। इसलिए आप लोग ये सोचते हैं कि हम किसी ऐसे कंट्री की तरफ मूव कर जाएं जहां हम काम करें तो एटलीस्ट हमें इतनी इनकम हो कि हम अपने एक्सपेंसेस के बाद हमारी कुछ सेविंग भी हो जाए। तो उसके लिए आप ऑब्वियसली आपके पास सबसे पहली एक ऑप्शन आती है कि हम यूरोप के किसी कंट्री में मूव कर जाएं। और जब बात आती है यूरोप में काम करने की तो अक्सर लोग उनके पास ये होता है कि सबसे पहले नाम आता है कि वो जर्मनी जाएं, फ्रांस जाएं, इटली जाएं, उन्हीं का वो सोचते हैं। लेकिन कभी आपने उन कंट्रीज़ के बारे में सोचते नहीं हैं जहाँ के वर्क वीज़ा की प्रोसेसिंग भी फ़ास्ट होती है, इजीली वर्क वीज़ा मिलता है, जॉब मिलने में आसानी होती है क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन कम होता है। क्योंकि जो टॉप के ये कंट्रीज़ हैं यूरोप के, जिनकी कि ज़्यादा इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है या ज़्यादा वो एक आ गए हैं लोगों की नज़रों में कि हमने बस इटली, जर्मनी, फ्रांस, इन कंट्रीज़ में जाना है, तो सारे जो लोग हैं वो उसी के लिए अप्लाई करते हैं। इसलिए वहाँ पे जो जॉब्स अगर आती भी हैं वो जल्दी फिल हो जाती हैं। वीज़ा की सिचुएशन भी टाइट होती है, अपॉइंटमेंट्स एम्बेसी की मिलना मुश्किल होती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप उन कंट्रीज़ की तरफ ट्राई करें जिनमें कि कंपटीशन कम है, ताकि आपके वीज़ा के चांसेस भी ज़्यादा हों, आपको जॉब भी इजीली मिले। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया के वर्क वीज़ा के बारे में कि अगर आप ऑस्ट्रिया में जॉब के लिए जाते हैं, वहाँ का अगर आपको वर्क वीज़ा मिलता है, आपको क्या उसके बेनिफिट्स होंगे और उसकी क्या प्रोसेसिंग है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और आपने जॉब किस तरह से ढूंढनी है विदाउट किसी एजेंट के, बग़ैर पैसे खर्च किए, बग़ैर लाखों रुपए किसी कंसल्टेंट, किसी एजेंट को दिए, आप घर बैठे खुद से जॉब भी अप्लाई करेंगे। और जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अरेंज करने हैं और वीज़ा कैसे प्रोसेस करना है, सारा ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया में वर्क वीज़ा पे जाने के आपको क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे, तो उसमें एक तो ऑब्वियसली आ जाता है कि कंपटीशन कम है। सेकेंडली ये कि वहाँ पे हाई सैलरीज ऑफ़र की जाती हैं, जितनी जर्मनी में होती हैं उतनी ही सैलरी आप ऑस्ट्रिया में भी ले सकते हैं। इसके अलावा लाइफ स्टाइल वहाँ पे बहुत अच्छा है, यानी कि जो लाइफ स्टाइल है वो स्विट्ज़रलैंड वगैरह जैसा है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड एक कॉस्टली कंट्री है, महंगा मुल्क है, जबकि ऑस्ट्रिया में आपको बहुत लो कॉस्ट पे आप सेम स्टैंडर्ड का लाइफ स्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा पीआर आप वहाँ पे मिल सकती है। अगर आप 5 साल वहाँ पे काम कर लेते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं, तो आपको वहाँ की रेजिडेंसी, परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है। शेंजन जोन है, शेंजन कंट्री है ऑस्ट्रिया। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप बाकी शेंजन कंट्रीज़ में भी इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। आपको हेल्थ केयर और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रिया में जो स्किल्ड पर्सन है उनके लिए स्पेशल उनका फ़ास्ट ट्रैक वीज़ा प्रोग्राम है, यानी कि उनकी वीज़ा की प्रोसेसिंग काफ़ी फ़ास्ट होती है। अब कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं मेन जो कि आपको वीज़ा फ़ाइल करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उनमें एक तो आपका वैलिड पासपोर्ट आ जाता है। आपके पासपोर्ट को 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर होना चाहिए। जॉब ऑफ़र लेटर आपको ऑस्ट्रिया के किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी से होना चाहिए। और किस तरह से आपने जॉब तलाश करनी है उसके लिए मैं आपको अभी वेबसाइट्स बताऊंगी जहां पर जाके आप जॉब सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो भी एजुकेशनल आपके क्वालिफ़िकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं, आपका रेलेवेंट जो भी आपकी जॉब जिसके लिए आप जा रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए और इसके अलावा आपके पास बैंक स्टेटमेंट यानी कि सफिशेंट फंड्स होने चाहिए जो कि आप वहाँ पे जब जाएंगे तो इनिशियल आपके जो वहाँ पे मंथ हैं उनके खर्चे के वो कवर कर रही हो। और इनके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो कि आपके पास कोई क्रिमिनल आपका रिकॉर्ड नहीं है। कैसे आपने पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाना है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए और आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सिग्नेचर उस पर किए होने हों। अब अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लिए तो क्या आपकी प्रोसेसिंग होगी उसमें, जब भी आप किसी भी कंट्री का वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं सबसे पहला काम होता है जॉब सर्च करना। जो मैं आपको वेबसाइट्स बताऊंगी वहाँ पे जाके आपने जॉब सर्च करनी है। जॉब सर्च करने के लिए आपके पास योर पास सीवी और कवर लेटर होना चाहिए। आप जब
जॉब सर्च कर लेंगे, आपको जॉब मिल जाएगी तो आपको जॉब ऑफ़र लेटर मिलेगा। तो जब आपको जॉब मिल जाती है, आपका एम्प्लॉयर आपको रेड कार्ड या वर्क परमिट जो है वो आपका वो इशू कर देगा। उसके बाद आपने ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने एम्बेसी में सबमिट करवाने हैं विद योर जॉब लेटर। आपका एम्प्लॉयर भी आपके बिहाफ पे करा सकता है ये चीज़ें। उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग होगी और आपका वीज़ा स्टैंप हो जाता है। तो ये मेनली है प्रोसेसिंग के स्टेप्स के किस तरह से आप ऑस्ट्रिया में जॉब के लिए वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। जो रेड कार्ड होता है ये आपको नॉर्मली मेनली तो ये 2 इयर्स के लिए मिलता है, लेकिन ये आप फर्दर वहाँ पे फिर रिन्यू भी करवा सकते हैं। अब अगर जॉब्स की बात की जाए कि किस फील्ड्स में वहाँ पे ऑस्ट्रिया में ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, तो उसमें अगर आप आईटी की फील्ड से हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैं, इंजीनियर हैं, आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हेल्थ केयर से आप रिलेटेड काम करते हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, या आप कोई लैब टेक्नीशियन हैं, तो भी आप ऑस्ट्रिया में काफ़ी जॉब की अवेलेबिलिटी है आपके लिए। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, क्योंकि यूरोप के ऑलमोस्ट सब कंट्रीज़ में कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा काम होता है। उसमें कंस्ट्रक्शन में वेल्डर आ जाते हैं, मेसन आ जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, एक वास्ट ये फील्ड है। इसके अंदर जो आते हैं हॉस्पिटैलिटी की हैं, जिसमें होटल्स और रेस्टोरेंट्स की होती हैं, क्योंकि यूरोप के तमाम कंट्रीज़ में टूरिस्ट जाते हैं और इस वजह से वहाँ पे इसका काम बहुत ज़्यादा होता है हॉस्पिटैलिटी का, जिसमें शेफ़ आते हैं, क्लीनर आते हैं, वेटर्स आ जाते हैं। उससे रिलेटेड आप काम के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल फील्ड से भी रिलेटेड जॉब्स होती हैं, जो कि मेनली सीजनल होती हैं, कि जब क्रॉप्स का एग्रीकल्चर का सीज़न होता है तो वो सीजनल वीज़ाज़ ऑस्ट्रिया इशू करता है, उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्ड वर्कर्स की होती है, जिसमें कि प्लम्बर्स वगैरह, वेल्डर्स, कारपेंटर्स आ जाते हैं, कि अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई हुनर है, तो भी आप ऑस्ट्रिया में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वर्क वीज़ा ले सकते हैं। अब अगर फ्रेंड हम इसके वीज़ा फ़ी की बात की जाए कि प्रोसेसिंग की वीज़ा फ़ी क्या है, क्योंकि जब जॉब वगैरह ये अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं विदाउट किसी एजेंट के करते हैं तो आपको ऑब्वियसली ये टोटल फ्री होगी, आपका इस पर ख़र्चा नहीं आएगा। और बाकी लेकिन आपको एम्बेसी की फ़ीस देना होती है, जो कि ऑलमोस्ट 100 यूरो होती है। ये कम ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि एम्बेसीज़ को रिवाइज़ करके में भी बढ़ा भी सकती है। तो आप इतने कम खर्चे पे वर्क वीज़ा ले सकते हैं यूरोप का। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी बहुत फ़ास्ट प्रोसेसिंग है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले में ऑस्ट्रिया की फ़ास्ट प्रोसेसिंग होती है वर्क वीज़ा की। तो इसमें आपके ऑलमोस्ट 6 to 8 वीक्स जस्ट लगते हैं इस प्रोसेसिंग में। क्योंकि मेन बात आ जाती है कि आपने जॉब किस तरह से हासिल करनी है। उसके लिए मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे वो वेबसाइट्स दिखा रही हूँ जहाँ पे कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं 1 by 1 ये सारी आपको साइट्स ओपन करके दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें कि इन वेबसाइट्स पे कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, उस पर आपने किस तरह से अप्लाई करना है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूँगी। आपने इन वेबसाइट्स को ओपन करना है, इस पर आपने पहले से अपने पास पास CV कवर लेटर बना के रखना है। जिस जॉब के लिए भी आप जा रहे हैं, अगर आप IT की फील्ड से रिलेटेड हैं तो आपने जो जॉब आपको वहाँ पे दी होगी, आपने उसमें अपने कीवर्ड्स डालने हैं और अपना CV कवर लेटर आपने अपलोड कर देना है। जिस जॉब के लिए भी आप अप्लाई करेंगे आप उसमें अपने चेंजेस करें CV में, उसमें वही वाले आप कीवर्ड्स डालें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं उस जॉब के, और आपने इस तरह से जॉब के लिए अप्लाई करते रहना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूरोप में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, एक स्टेबल फ्यूचर चाहते हैं, तो आप लाजमन ऑस्ट्रिया के वर्क वीज़ा के लिए चांस लें से कंसीडर करें और अप्लाई करें। तो आई होप आपको आज की इन्फॉर्मेशन की समझ आ गई होगी कि किस तरह से आप ऑस्ट्रिया की वीज़ा बगैर किसी एजेंट के फ़ास्ट प्रोसेसिंग में कम खर्चे पे खुद से हासिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमन शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।